सुधा नाम की एक महिला थी। रोज वो अपने पति के साथ ही सुबह काम पर निकल जाती थी। दिन भर पति अपने ऑफिस में अपने टारगेट को पूरा करने में लगा रहता और बॉस की डांट भी सुनता। सुधा भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वह अपने ऑफिस में दिन भर परेशान रहती थी। ऐसी ही परेशानियों से जूझकर जब सुधा घर लौटती तो घर में प्रवेश करते ही दोनों बच्चों के खिलौने समेटती और पति और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें भी पूरी करती। बच्चों और पति की फरमाइशें पूरी करते करते सुधा बदहवास और चिड़चिड़ी हो गई थी। घर और बाहर के सारे काम उसी की जिम्मेदारी थे। थक हार कर वह अपने जीवन से निराश होने लगी थी। उधर पति दिन पे दिन खूंखार होते जा रहा था और बच्चे भी विद्रोही होते जा रहे थे। एक दिन घर का नल खराब हो गया। उसने प्लम्बर को नल ठीक करने के लिए बुलाया। प्लम्बर आने में देरी कर दी। सुधा ने प्लम्बर से देरी से आने का कारण पूछा तो प्लम्बर ने बताया कि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, घर से लाया हुआ खाना भी मिट्टी में गिर गया और ड्रिल मशीन भी खराब हो गई, जेब से पर्स गिर गया। इन सब का बोझ उठाए हुए वह नल ठीक करता रहा। काम पूरा होने पर सुधा को उस पर दया आ गई तो सुधा ने प्लम्बर से कहा, चलो मैं तुम्हें गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। जब सुधा प्लम्बर के साथ उसके घर पहुंची तब प्लम्बर ने सुधा से बहुत ही आदर से चाय पीने का आग्रह किया। प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास जाकर उसके पत्तों को सहलाया, चूमा और उस पर अपना थैला टांग दिया। घर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा खिल उठा। बच्चों को प्यार किया। मुस्कुराती पत्नी को स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए चाय लाने के लिए कहा। उसकी पत्नी चाय बनाने चली गई। सुधा यह सब देखकर हैरान हो गई। चाय पीने के बाद जब सुधा अपने घर जाने लगी तो उसने प्लम्बर से पूछा, इतनी सभी समस्याओं के बावजूद भी तुम इतना मुस्कुरा कैसे लेते हो? तब प्लम्बर ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी परेशानियां दूर करने वाला पेड़ है। मैं सारी समस्याओं का बोझ इस पर रात भर के लिए टांग देता हूँ और घर में कदम रखने से पहले मुक्त हो जाता हूँ। चिंताओं को अंदर नहीं ले जाता। सुबह जब यह थैला उतारता हूँ तो यह पिछले दिनों से बहुत ही हल्का होता है। काम पर कई परेशानियाँ आती हैं, पर एक बात तो पक्की है, मेरी पत्नी और बच्चे उन परेशानियों से दूर रहे, यह मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसीलिए इन समस्याओं को बाहर छोड़ आता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत स्नेह देती है, तो भला मैं उन्हें परेशानी में क्यों रखूं? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, गृहस्थ का घर एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता। जीवन में कुछ भी सही नहीं है, हमारी समस्याएं भी नहीं, तो क्यों ना हम भी प्लम्बर की तरह एक एक वृक्ष ढूंढ लें, ताकि घर में कदम रखने से पहले अपनी सारी चिंताएं बाहर ही टांग दें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।